Hello students, today we are going to start our science chapter 1, food and nutrition. In this chapter we are going to read what is nutrients and type of nutrients. Nutrients, the substances present in the food that are needed by our body for good health and growth are called nutrients. जो सब्सटेंस होते हैं वो जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्दी और फिट रहने के लिए, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. So energy giving nutrients. In energy giving nutrients there are 2 types of nutrients: carbohydrate and fat. कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड क्विकली देन अदर न्यूट्रिएंट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट होते हैं. जैसा कि एग्जांपल में आते हैं अपने वीट, राइस. जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेना होता है. फैट्स गिव्स अस एनर्जी एंड वार्मथ बट दे आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. एग्जाम्पल ऑयल, बटर, नट्स एट्सेट्रा. फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं, वार्मथ देते हैं, मतलब कि गर्मी देते हैं, लेकिन ये डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल ऑयल, बटर, नट्स एट्सेट्रा. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. इन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स वी इंक्लूड प्रोटीन. They help us to grow our body. Children and bodybuilders need more protein rich food. Example eggs, pulses, fish, meat, peas, etc. प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. जो चिल्ड्रंस होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या जो लोग जिम करते हैं, उनको अपने खाने में प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना चाहिए. सबसे ज़्यादा प्रोटीन अब किससे मिलता है? एग्जाम्पल एग्स, पल्सेस मतलब कि दाल, फिश, मीट, पीस एट्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. इन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स वी इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स, दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज. आवर बॉडी नीड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एवरी डे. जो विटामिन्स होते हैं वो अपनी बॉडी में जो भी बीमारी होती हैं, जो भी डिसीज़ेस होती हैं, उनको फाइट करने में हेल्प करती है. हमें डेली बेसिस पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत होती है. मिनरल्स, दे ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग डिसीजेस. डिफरेंट मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वर्क. जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जो डिसीजेस होती हैं उनको फाइट करने में हेल्प करते हैं. लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका अलग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट फंक्शन होता है. एग्जाम्पल कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन्स को मजबूत करने में हेल्प करता है. आयरन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. सो नेक्स्ट इज roughage and water is also important for our body. Roughage is the fiber present in food. It helps to remove the undigested food from the body. Fruits and green leafy vegetables and cereals contain roughage. जो रफेज होता है वो एक तरह का फाइबर होता है जो फूड में प्रेजेंट रहता है. वो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. अब जो अपने फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, एग्जाम्पल धनिया, पालक, उसमें रफेज पाया जाता है. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. वी नीड टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे. जो वाटर होता है वो भी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. हमें डेली एक सही अमाउंट में वाटर लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी और हम फिट रहेंगे. Our next topic is balanced diet. A diet consisting of proper quantities of
nutrients needed to maintain good health and growth is called a balanced diet. अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है कि मतलब हम जो खा रहे हैं उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट हों, जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो एक अच्छी सही तरीके की क्वांटिटी में होना चाहिए, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। दिस इज़ द चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। In level 1, we include bread, cereals, rice, potato. In level 2, we include vegetable, fruits. In level 3, there is milk, cheese, yogurt, meat, fish, beans, nuts, eggs. And in level 4, there is butter, oil and sweets, जो हमें बहुत कम लेना चाहिए। Now next topic is good food habits. Things we should remember while eating uncooked food. हमें वो चीज़ें याद रखनी चाहिए जब हम एक मतलब बिना पका हुआ जब कोई खाना खाते हैं उस समय हमारी क्या हैबिट्स होनी चाहिए वो है, वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोरोली बिफोर ईटिंग। हमें फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए खाने से पहले। वी मस्ट नॉट ईट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विच आर कट एंड केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग। हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए जो पहले से कटे हुए हों या फिर बहुत देर के रखे हुए हों। थिंग्स वी शुड रिमेंबर वाइल ईटिंग कुक्ड फूड। अब जब हम पका हुआ खाना खाते हैं उस समय हमें क्या क्या याद रखना है? समटाइम्स वी थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस एंड राइस आर कुक्ड। दिस वाटर कंटेन्स मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वी शुड कुक फूड इन करेक्ट अमाउंट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं वो हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा राइट क्वांटिटी के वाटर के साथ ही खाना बनाना चाहिए, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं हो। वी शुड नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग। दिस प्रोसेस में वॉश अवे द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द वेजिटेबल्स। हमें वेजिटेबल्स को कभी भी काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कई बार हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वॉश हो जाते हैं। सम जनरल पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर वाइल ईटिंग फूड। अब हम जब खाना खाते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए? वी मस्ट नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। हमें कभी भी ख़राब हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें समय समय पर खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमारा जो जंक फूड होता है वो हमें कभी भी डेली नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट पुट अ लिड ऑन द फूड इफ़ वी आर कीपिंग इट असाइड फॉर लेटर यूज़। अगर हम खाने को कभी साइड में रख रहे हैं तो हमें उसे हमेशा एक लिड में पैक करना चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो। So this is our today's chapter, and your homework is you have to read this chapter at home twice.